बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा व्लॉग बनने वाला है बहुत ही सबक आमोज़ है। मेरी आपसे अजाना रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को मुकम्मल देखिए, आपको बहुत से इसमें सबक आमोज़ किस्से मिलेंगे। तो हम अभी दावत देते हैं इरसलान भाई को कि वो आपको आप नजराना पेश करेंगे। इरसलान भाई शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज का हमारा व्लॉग इंशाअल्लाह मैं आपको एक बहुत ही सबक आमोज़ किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। कहीं पे कोई एक बादशाह था। एक दिन उसने अपने दरबारियों को जमा किया। आप भी सुन रहे हैं ना फाद भाई? जी जी, सुन रहे। उसने अपने दरबारियों को जमा किया और उसने अपने तमाम ख़जाने जो थे ना, उसके जमा शुदा ख़जाने सामने ला कर रख दिए और कहने लगा अपने दरबारियों से कि ये देखो, आज ये जितने भी ख़जाने हैं, तुम में से जो कोई इसमें से कुछ भी लेना चाहता है तो वो ले ले। आज किसी पर कोई पकड़ नहीं होगी। उसने सारे ख़जाने जवाहरात जितने उसके पास, मतलब हर तरह की कीमती जो जवाहरात और थे, इस तरह के कीमती पत्थर वो सामने रख दिए। हर तरह की उसमें चीज़ें वगैरह थी। उसने कहा कि ये आज जो कोई जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। तो उनमें एक खादमा थी। आप जानते हैं कि दरबार में एक खादमा की क्या हैसियत होती है। समझ लें कि नौकरानी थी। वो नौकरानी बादशाह से कहने लगी कि अपने बादशाह सलामत अपने अल्फाजों पर गौर करें। अगर यही बात है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सब कुछ दे रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किया है कि जो कोई भी लेना चाहता है वो आज ले ले। तो उस नौकरानी ने, बड़ी वो ज़हीन नौकरानी थी, जितने भी दूसरे उसके थे दरबारी, उन्होंने सबसे जो कीमती चीज़ें होती है, मतलब जितने कीमती पत्थर, सोने, जवाहरात, जितने कीमती पत्थर थे उन पे हाथ रख दिए और समेटना शुरू कर दिया कि आज तो बड़ी मौजें हो गई हैं कि हमें बादशाह सलामत ने इजाज़त दे दी है कि हम सब ले लें। लेकिन वो नौकरानी जो खादमा थी वो बड़ी ही ज़हीन और अक्ल की मालिक थी। उसकी अक्ल का बड़ा चर्चा था। उसने ऐसे किया कि जाकर बादशाह सलामत के ऊपर हाथ रख दिया। बादशाह ने कहा कि पगली, तू ये क्या कर रही है? और दूसरे जो हैं वो सारे सोना, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, कोई कीमती पत्थर उठा रहा है कि उसकी सारी ज़िंदगी का इसमें समा हो जाएगा। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने पहले आपको कहा था कि आप अपने अल्फाजों पर गौर करें, आप अपने लफ्ज़ों पर गौर करें। आपने जो कहा है कि जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो उसका होगा। आप क्योंकि इस सल्तनत के मालिक हैं, इस बादशाह के मालिक हैं, इस ख़जाने के मालिक हैं, इसलिए मैंने आप पर हाथ रखा है, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों के मालिक हैं। अगर मैं किसी चीज़ पर हाथ रखती तो वो सिर्फ मेरी एक ही होती, लेकिन मैंने आप पर हाथ रखा है इसलिए कि आपका ये सारा ख़जाना आपका है, ये बादशाह सारी आपकी है। मैंने आप पर इसलिए हाथ रखा है कि ये सारी चीज़ें जब आप मेरे होगे, तो आप जब मेरे हो गए हैं तो फिर मुझे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत, ये चीज़ें खुद ब खुद ही मुझे मिल जाएंगी। नाजरीन इकराम, जिस शख्स ने ये किस्सा लिखा है या वाक़या जिस बादशाह का जिसने बयान किया है, उसने आगे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि अगर हम अपना आप अल्लाह को दे दें और अपने आप को अल्लाह का बना लें तो सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अगर हम दुनिया के पीछे एक एक चीज़ पर लगे रहे तो हमें वो सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर हम अल्लाह को ही अपना बना लें तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हमारे वास से, जो हमारी पहुंच से दूर हो जाए। उस मुफस्सर ने ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि अगर हम अपने आप को अल्लाह का बना लें और अल्लाह हमारा हो जाए तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो हमसे दूर हो सके। ये सारी चीज़ें, ये सारे ख़जाने, ये सारे के मुल्क और जितनी बादशाहतें हैं ये हमारी हो जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको हमारा ये वाक़या खूबसूरत लगा होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही आजकल दुनिया में आप जो देख रहे हैं कि हम कोई ना कोई चीज़ के एक ही
کسی نہ کسی چیز پر پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ مالک ہمارا ہو گیا تو کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری نہ ہو۔ اس لیے ہمیں دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اس سے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہی کرو، اچھا سوچنا، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ اچھا سوچنا اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ معزز ناظرین گرامی، ہمارے ارسلان بھائی نے آج آپ کو بہت ہی قصہ آموز واقعہ سنایا ہے۔ یقین ہے، امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ہمارے ویڈیو کا یہ حصہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ ارسلان بھائی کا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ رہے ہیں، جب وہ ان چیزوں کا مالک ہی وہ رب ہے تو ہم اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس آقا کے ہو جائیں تو سب کچھ دنیا میں اور آخرت میں ہمارا ہو جائے گا۔ تو اسی امید کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ابھی اجازت لیں گے، اللہ حافظ۔